हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच एनसीईआरटी का नेक्स्ट सीरीज जो पीछे क्लास 6 का जो 6 चैप्टर था, 1 से लेकर 6 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों के बीच हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो भी डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का है, क्लास 7। देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण। जी हाँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा दिखाया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसमें टॉपिक है कि पर्यावरण किसे कहते थे। हमारे चारों ओर की ये वो सभी वस्तुएं जो हम देखते हैं सभी मिलकर के पर्यावरण बनता है, क्योंकि पर्यावरण को अगर तोड़ेंगे तो उसका अर्थ ही निकलता है परि जो आवरण, यानी हमारे आवरण के चारों तरफ जो भी है पेड़ पौधा जीव जंतु चाहे निर्जीव पदार्थ सभी मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। कर हमारे जीवन का मूल आधार पर्यावरण है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे है, हमारे चारों ओर के वस्तु जीव जंतु पेड़ पौधा सभी जो है पर्यावरण का निर्माण करता है। फिर है कि जीवीय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जीवीय मतलब जो जीव जंतु यानी जैविक कह सकते हैं इसको, जो जीव जंतु इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें जान हो, जो सजीव हो, वो जीवीय के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आ जाता है पेड़ पौधा और जीव जंतु। ये दिया हुआ और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। इसी तरीका से क्वेश्चन आगे, अजीवीय अर्थात अजैविक वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उसमें निर्जीव पदार्थ आता है, जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा नहीं, पुल, घर, स्थल, ये सभी आ जाता है। फिर है पर्यावरण के घटक की बात करेगा, तो पर्यावरण के मुख्य रूप से वैसे 2 ही घटक है, फिर भी इसमें दे दिया है यदि 2 नहीं रहे तो वहां पर आप 3 मार सकते हैं। तो पर्यावरण के घटक है, एक है मानव निर्मित, एक है प्राकृतिक और एक होता है खुद मानव भी एक घटक है। चलिए बात करते हैं मानव निर्मित मतलब क्या होता है। जो मैन मेड होता है, यानी जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, जैसे सड़क, कुर्सी, सड़क, घर, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता हो उसको मानव निर्मित के अंतर्गत रखेंगे। फिर है प्राकृतिक, तो जिसमें जल आ गया, क्योंकि ये मानव द्वारा नहीं बनता है, वायु आ गया, स्थल आ गया, जो भी सजीव है, ये सभी प्राकृतिक द्वारा आता है, प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। अब आगे दे दिया मानव खुद भी एक पर्यावरण के घटक है, क्योंकि मानव से ही परिवार बनता है, समुदाय बनता है, धर्म बनता है, जाति बनता है। इसीलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि मानव भी क्या है, एक पर्यावरण के घटक है। फिर आगे है, इसे पढ़ेंगे आप। पृथ्वी के चारों ओर वायु को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींचा रहता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे ये पृथ्वी हुआ, और इसके चारों तरफ यानी इस साइड यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये पृथ्वी हुआ, और आप अब देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ वायु से क्या है, ये घिरा हुआ पृथ्वी है। यानी वायु के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु का आवरण है। इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायु जो चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ है, और ये 16 किलोमीटर तो ऊपर तक आपको बताया जाएगा क्लास 7 में ही, उसके परत को भी बताया जाएगा, और एससीईआरटी में 1000 किलोमीटर दे दिया है। तो चारों तरफ यहाँ जो वायु जो है चारों तरफ देख रहे हैं वायु, तो आखिर किसी वजह से चारों तरफ वायु है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, समझ लीजिए इस चीज को। फिर आगे है परितंत्र के बारे में दे दिया गया है, तो चलिए परितंत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी
आपस में एक दूसरे के साथ रह करके, परस्पर क्रिया करके, एक दूसरे पर निर्भर रह करके परितंत्र का निर्माण करता है। यानी परितंत्र में जैसे जंगल परितंत्र हुआ, समुद्र परितंत्र हुआ, नदी परितंत्र हुआ, क्योंकि उसमें सभी जीव जंतु जो है एक दूसरे से क्रिया करके, एक दूसरे पर निर्भर रह करके वो अपना परितंत्र का निर्माण किया है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ टीआरई में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाएगा, आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसी धार पर लेके चलते हैं, फिर एनसीईआरटी में टॉपिक पढ़ेंगे आगे, क्यों मनाया जाता है पढ़ेंगे उसमें। फिर दे दिया उसमें वस्तु विनिमय, यहां से भी एक क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैसा पद्धति जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती है, इसमें धन, रुपया, पैसा, मुद्रा का प्रयोग, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक ध्यान रखना, इसमें पैसा मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दिया जाता है या लिया जाता है। ये पुराना पद्धति है, उसको बार्टर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। ये बहुत पहले चलता था, अब ये बंद हो चुका है। फिर आगे देख सकते हैं, यहां पे दे दिया अच्छा खासा क्वेश्चन है कि परितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वन आता है, घास स्थल आता है, रेगिस्तान आता है, पर्वत आता है, झील आता है, नदी आता है, महासागर, ये सभी परितंत्र के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव पर्यावरण के लिए खतरा है? यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि होगा। फिर कह रहा है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करते या मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जैव मंडल कहते हैं। जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिलता है उसको जैव मंडल कहते हैं। यहीं पर जीवन संभव होता है, जीवन होता है। फिर इनमें से कौन प्राकृतिक तंत्र नहीं है? तो मरुस्थल है प्राकृतिक, वन भी प्राकृतिक है, ताल जो है सो प्राकृतिक तंत्र नहीं है। फिर इसमें है आगे जीव एवं उनके परिवेश के बीच संबंध परितंत्र कहलाता है। जीव और उनके परिवेश जो होता है, जीव और उसके परिवेश के बीच जो संबंध होता है उसे ही परितंत्र कहते हैं। चलिए इसी तरह देख लेते हैं, यहां पे देखिए दे दिया है पर्यावरण के, देख सकते हैं यहां पे दे दिया गया है पर्यावरण के घटक में दे दिया है। एक यहां है, एक मानव निर्मित है, एक मानव है। प्राकृतिक में आ जाता है वायुमंडल, देख सकते हैं यहां पे वायुमंडल दे दिया है, वायुमंडल दे दिया है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल जहां पे सजीव है। फिर मानव निर्मित में आ गया इमारत, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब पुल सब दे दिया है। फिर मानव के अंतर्गत आता है व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सब ही आता है। तो यही से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। अभी आपको पीछे वैसे पढ़ा दिया गया है कि जीवीय और अजीवीय। जीवीय के अंदर पादप जीव जंतु आएगा, अजीवीय के अंदर स्थल सब आएगा, निर्जीव पदार्थ आएगा। करा किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु प्रकृति का पर्यावरण कहते हैं, जो आपको बता दिया गया है पीछे। फिर यह प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनों का मिश्रण, पर्यावरण जो होता है वो प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक में दे दिया गया है, देखिए वायुमंडल हुआ, जलमंडल हुआ, स्थल मंडल हुआ,
और ये जैव मंडल हुआ। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है। तीनों जहाँ मिलता है उसको जैव मंडल कहते हैं। क्योंकि यदि आपको वायु में ही छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। जल में ही छोड़ दिया जाए, स्थल नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, तो आप जल जीवन संभव नहीं है। यानी ये जैव मंडल में होता है जहाँ पर तीनों मिलता है। फिर से पढ़ाया जाएगा आपको कि जल क्षेत्र के अंतर्गत, जल क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। इसमें समुद्र आता है, नदी आता है, महासागर आता है, ये जल मिलकर के बनाता है जल क्षेत्र। स्थल वाले भाग को स्थल क्षेत्र कहेंगे और वायु वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं। जल मंडल को तो हो ही गया, वायुमंडल हो गया, एक स्थल मंडल हुआ, एक जैव मंडल होता है जो जहाँ तीनों मिलता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है, याद कर लीजिए उसको। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 में। पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति से बना है। जो कौन सा शब्द से बना है? फ्रेंच शब्द है, उसका नाम क्या है? इन्वायरनर या एनवायरोनर कहते हैं उसको, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? पड़ोस। पर्यावरण का मतलब वही होता है, पड़ोस, चारों साइड। इसी तरीका से देख सकते हैं, आपको यहाँ से बताया गया था अभी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली दिया गया, वस्तु की अदला बदली का व्यापार, जो धन का प्रयोग नहीं किया जाता दे दिया गया है आपको। परितंत्र के बारे में यहाँ से बताया गया है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यही से बताया गया आपको, पीछे ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। ये छोटा सा चैप्टर है इसलिए आपको थोड़ा ही दे दिया गया। यही क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 2 का या टीआरई 3 पीआरटी का एग्जाम का क्वेश्चन है, देख सकते हैं जाकर के। फिर आगे ये टॉपिक दे दिया गया है, तो इसीलिए एनसीईआरटी के पीछे वाला ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है आपको, कब कहाँ क्या से पूछे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा चैप्टर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के बीच जो भी मोबाइल ग्रुप है उसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि आप लोगों के बीच हम ये 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमको 4-4 घंटा मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, 5-5 बार चैप्टर उसको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ता है। जब हम आपके लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करें तो आपका कुछ दायित्व बनता है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, किस वीडियो से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए।